जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे सीएम रेखा गुप्ता। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक की अध्यक्षता की। मनमानी ढंग से स्कूल की फीस वृद्धि पर रोक का फैसला। क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती। सीएम रेखा गुप्ता ने किया बिस्मिल को नमन। कहा अपना वर्ष सर्वोच्च निचार करने वाले महान क्रांतिकारी को प्रणाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की, जिसमें कि विभिन्न देशों में राजनयिक संबंधों की समीक्षा की गई और इस प्रतिनिधिमंडल में कई दलों के सांसद, पूर्व सांसद और राजनयिक शामिल थे, जिन्होंने विभिन्न देशों में अपनी बैठकों पर चर्चा की। और आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों और पिछले वर्ष हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। और वह दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। तो दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी रही। इसी के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मौजूदगी रही। और दिल्ली सरकार ने मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कि विभागीय तैयारियों और निवारण उपायों की समीक्षा की गई। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत जनता की समस्याओं को सुना, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के मूल मंत्र के साथ ही हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के दिल्ली वासियों की सेवा कर रही है और ऐसे में दिन रात कार्य कर रही है। सभी दिल्ली वासी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी भावना के साथ जनसुनवाई कार्यक्रम में आई देवतुल्य जनता की समस्याओं और सुझाव को सुना गया। साथ ही उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई। कैबिनेट में दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 का अध्यादेश रूप में जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली के स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जाने वाली फीस वृद्धि पर रोक लगेगी, अभिभावकों को राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता का और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह, श्री आशीष सूद और श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, श्री रविन्द्र इंद्राज सिंह एवं श्री कपिल मिश्रा मौजूद रहे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि अपने सर्वोच्च निचार करने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी जयंती पर शत शत नमन। और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा पंडारा स्कूल में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। प्रवेश वर्मा ने बढ़ते तापमान से निपटने के लिए सभी से पेड़ लगाने का आग्रह किया। वर्मा ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने 2014 में देश को स्वच्छ रखने का संदेश दिया था, जिसके कारण देशव्यापी जागरूकता आंदोलन चला था, उसी तरह पिछले साल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। सिर्फ 5 महीने के भीतर देश भर में 100 करोड़ रुपए पर पेड़ लगाए गए और इस साल भी पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। हमारा उद्देश्य दिल्ली भर में पर्याप्त पेड़ लगाना है ताकि शहर के बढ़ते तापमान को कम किया जा सके,
जिससे लोगों को राहत मिल सके। देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट द्वारा जो हमने आज से 2 महीना पहले दिल्ली समर एक्शन प्लान को जारी किया था, उसके दौरान में काम हुआ है, फंड का आवंटन हुआ है, बहुत सारे टेंडर हुए हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर हमने प्याऊ बनाए हैं और पानी का भी एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो, सभी घरों में, कॉलोनी में, गांव में पानी पहुंचे, उसके लिए भी हमने कदम उठाए हैं। इसको और अच्छा करने में और आपको बदलाव दिखने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम अगले साल तक, क्योंकि अभी हमें केवल 100 दिन हुए हैं, मगर अगले साल तक जितने कार्यक्रम हमने कर दिए, जितने टेंडर हमने कर दिए हैं, उसको होने में थोड़ा समय लगेगा, मगर अगले साल तक और हम सारे दिल्ली वासियों को राहत दे पाएंगे। सर, पानी की क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर? देखिए, पानी की डिमांड अभी हमारी बढ़ गई है, मगर हमारे टैंकर, हमारा जो पूरा वाटर मैनेजमेंट है, हमारे सारे अधिकारी उसको निगरानी कर रहे हैं, कहीं पर भी पानी की कमी ना हो। बहुत सारी जगह पर गंदे पानी की भी समस्या है, तो जो उनके नीचे की वाटर लाइन है उसको चेंज करने की बात है। तो हमारी तरफ से जो काम आज तक इससे पहले की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, उससे ज्यादा काम हमने 100 दिन में हमारी योजना में करके दिखाया है और अभी उसको ग्राउंड पे लाने की बात है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने दरियागंज में सरोदय कन्या विद्यालय में वाटर एटीएम का उद्घाटन किया, जहां पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली के सभी स्कूलों में ऐसे वाटर कूलर लगाए जाएंगे और यह कोई साधारण वाटर कूलर नहीं है, हमने इसे बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। इसी के साथ ये कोई साधारण कूलर नहीं है। देखिए, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि दिल्ली के सारे स्कूलों में ऐसे वाटर कूलर लगेंगे और ये खाली एक वो सिंपल सा वाटर कूलर नहीं है, आपने देखा होगा अंदर जाके, इसमें हमने पूरा इसको अच्छे से डिजाइन किया है और ना केवल हमारे स्कूल के बच्चों को बल्कि रास्ते में चलते हुए राहगीरों को भी हम अच्छा पानी, शुद्ध पानी, ठंडा पानी उपलब्ध करा पाएं इस जो है अपना भीष्म गर्मी में। और आने वाले समय में और अगले साल तक हम इसकी संख्या को हजारों में लेकर जाएंगे। अभी तो जितने भी लगे हैं वो सारे CSR फंड के द्वारा लगाए जा रहे हैं, इसमें सरकार द्वारा कोई भी खर्चा नहीं किया गया है, मगर न केवल सरकारी हमारे स्कूलों में बल्कि सरकारी भवनों में भी ऐसी प्रकार की व्यवस्था सारे दिल्ली के लिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे और इससे ये सारे वाटर कूलर से दिल्ली में रोज लगभग 8 से 10 लाख लोग पानी इसमें पी पाएंगे। और वही बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जी हां, बताते चले कि यह वारदात आने के बाद से अफरा तफरी मच गई और इसी के साथ साथ चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, जहां पर बताया यह भी जा रहा है कि ये पूरी घटना से इलाके में दहशत फैला जा रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चों को लेकर झगड़ा हुआ और मामूली से विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। पीड़ित परिजनों ने बताया है कि मृतक अपने काम से वापस लौटा था और इस दौरान घर के पास ही कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आनन में घायल को पास के ही संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मुन्ना के रूप में हुई है, जो अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहता था और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है और परिजन अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये कल कम से कम 9 या 10 के बीच की बात थी। कुछ भी बात नहीं थी, बच्चे की लड़ाई हुई थी। शाम 4 बजे फिर लड़ाई निमट गई थी। मैं अपने घर में थी, वो अपने घर में थी। फिर वो पुलिस वाला आया जो उन्होंने भेजा था, मैं उनसे बातचीत कर रही थी। मेरा हस्बैंड आया। दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में एक 9 साल के बच्चे से दुष्कर्म और हत्या मामले में फरार आरोपी नौशाद को उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ टीम ने गिरफ्तार किया है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वेलकम थाना क्षेत्र के झील पार्क में मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के जूलॉजी विभाग में आग लग गई है, जिस पर दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग विभाग के 5वें फ्लोर पर स्थित कंप्यूटर लैब में इलेक्ट्रॉनिक सामान के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है।
आगे आपको बताते चले कि जहां पर दिल्ली डीडीए की जहां गोविंदपुरी के भूमि कैंप में करीब 12 मकानों का गिराना शुरू कर दिया गया है। दिल्ली से तस्वीर दिखा रही जहां गोविंदपुर में भूमिहीन कैंप पर कार्रवाई की गई है। करीब 1200 मकानों को यहां पर गिराना शुरू कर दिया गया है। समय सीमा खत्म होने पर डीडीए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में पुलिस ने एक होटल में चल रहे हाई प्रोफाइल जुआ रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल से 1,56,710 रुपए नकद और लगभग 10,34,000 रुपए के जुए के 1,034 चिप्स बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है, पूछताछ शुरू कर दी है और ये होटल डीसीपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर स्थित था, जो कि अपराधियों के हौसले को दर्शाता है। पुलिस उस मामले में आगे की जांच कर रही है। लोग अभी तक अरेस्ट हुए। गुड आफ्टरनून। ये 8 और 9 जून को दरमियानी रात को एचसी संदीप है, उसको एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि पीतमपुरा में एक होटल में गैम्बलिंग है जो चल रही है। इसमें डीसीपी आउटर सेल के निर्देशन पे एसीपी मंगोलपुरी और एसएचओ मंगोलपुरी के सुपरविजन में एक टीम गठित की गई, जिसमें अगले दिन इसको वर्कआउट करते हुए रेड मारी गई, जिसमें हमने टोटल 32 लोगों को एप्रीहेंड किया है, जिनमें से 5 महिलाएं हैं। और जो टोटल रिकवरी है वो है 1,56,710 रुपए की और 1,034 हमें चिप्स बरामद हुए हैं, जिनकी अप्रोक्स जो गैम्बलिंग वैल्यू है वो 10.5 लाख रुपए के आसपास है। और बाकी जो गैम्बलिंग आर्टिकल्स हैं वो हमने रिकवर किए हैं और सेक्शन 345 दिल्ली पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर करी है। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी जारी है। सर, पहले से इन पे कोई इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों की, या मतलब क्या पहली बार ये लोग पकड़े? इनमें से सभी लोग पहली बार के ऑफेंडर हैं जो पकड़े गए हैं, 32 लोग। बाकी इसके ऊपर जो होटल के ऊपर और बाकी लोगों पे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सर, होटल संचालक के ऊपर भी किसी तरीके से कार्रवाई? नहीं, डेफिनेटली होटल पे ओनर पे भी हम कैलेंडर बना रहे हैं और बाकी आगे की कार्रवाई चल रही है। सर, इस होटल पे ये दूसरी रेड है। पहले भी एक बार इस पर रेड हुई थी, तब भी कुछ लोग पकड़े गए थे, लेकिन उस पे भी शायद कोई एक्शन नहीं हुआ था। इस बार जिस तरीके से इस पर रेड हुई है, क्या इस पे कोई एक्शन होगा? बिल्कुल एक्शन होगा। इसमें हम कैलेंडर बना रहे हैं और सिविक एजेंसीज को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो हम क्लोजर की तरफ इसमें बढ़ रहे हैं। सर, बार-बार एक ही होटल में इस तरह का काम होगा, पुलिस की छापेमारी होगा, क्या कहीं पहले भी दर्शाता कि पुलिस कहीं ना कहीं ऐसी जगह को नजरअंदाज करे या फिर कहीं ना कहीं अपनी नरम? नहीं, बिल्कुल, अगर पुलिस नरमी दिखाती तो दूसरी बार रेड नहीं होती। पुलिस का है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं और उसी का नतीजा है कि ये एक ही जगह पर दूसरी बार रेड हुई है और इतने सारे लोग एप्रीहेंड हुए हैं। और इस बार तथ्यात्मक और कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे, जिसमें कैलेंडर बना के हम सिविक एजेंसीज के थ्रू उसको क्लोजर कर रहे हैं। सर, आपने कहा पुलिस लगातार सख्ती दिखा रही है। डीसीपी ऑफिस जिले के कप्तान के ऑफिस से चंद मीटर दूर पर ही जो इस तरह का काम चल रहा है, पहले हुआ, उसके बाद दोबारा हुआ है दूसरी बार, तो आपको लगता है कि जो संचालक है वहाँ पर उनके अंदर इस तरह की पुलिस का कोई खौफ है, कानून को डर नहीं है? नहीं, डेफिनेटली इसमें हम पुलिस लगातार दबिश बनाए रखी है जिले में। ये नजदीक की बात नहीं है, संपूर्ण जिले पे दबिश लगातार जारी है और इसमें हमारे जो टीम है वो लगातार कार्रवाई करती आ रही है। इसी का परिचायक है कि इस पर दूसरी बार रेड हुई है, इतने सारे लोग एक साथ पकड़े गए हैं। सर, ऐसे केसों में लोकल पुलिस ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, खासकर बीट स्टाफ जो है वो ऐसे केसों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती? नहीं, बीट स्टाफ की और हमारे स्टाफ की क्रेडिबल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ये जो दबिश हुई है उन्हीं की सतर्कता की हुई है। तो अभी भी अलर्ट जारी है हम लोगों का और स्टाफ को और अलर्ट किया जा रहा है और आगे भी कार्रवाई होती है। आगे ऐसे और भी कोई होटल में चल रहा है जो उस पर भी कार्रवाई करेगी? जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो हमारी बीट स्टाफ है उसकी अगर इंटेलिजेंस हमें मिलती है या कोई इस तरीके का कुछ और होता है तो हम लगातार दबिश करते रहे हैं और कार्रवाई करते हैं। ये सभी 21 से लेकर 35 साल 37 साल तक के लोग हैं और ज्यादातर कामकाजी हैं। मुकदमा तो नहीं है? नहीं, इन पे अभी जो वहाँ पर 32 लोग पकड़े गए हैं उन पे मुकदमा नहीं है, तो डेफिनेटली जो होटल है उसके ऊपर ये दूसरी कार्रवाई लगातार। सर, जो 5 महिलाएं पकड़ी गई हैं उनका क्या रोल है? नहीं, महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थी और उन पे जो आगे की कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं।
रोहिणी सेक्टर 3 में बीते सोमवार को चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें युवक की मौत हो गई। मंगलवार को इलाज के दौरान घायल नाबालिग ने दम तोड़ दिया और इस घटना में 13 साल का नाबालिग घायल हो गया था। कुछ लोगों ने नाबालिग पर चाकू से हमला किया था। मंगलवार को इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हो गई। मृतक के भाई ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह एक लॉन्च में गए थे, जहां पर कुछ युवकों से मामूली विवाद हो गया और युवकों ने नाबालिग के भाई को चाटा जड़ दिया। इसी के दबाव में और जवाब में नाबालिग ने भी उन युवकों को चाटा लगा दिया। इस फिर क्या था, युवकों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें नाबालिग की मौत हो गई। कल हम सारे दोस्त गए थे लॉन्च में, फिर उसके बाद थोड़े देर तक रहे, हम डांस वांस करे तो हमारी टक्कर हुई। बाहर के लड़के आए थे, वहां से टक्कर हुई तो फिर उनने चाटा मारा, मेरे को चाटा मारा। तो फिर हमने कॉलर पकड़ा तो फिर हमारे को नहीं पता था, उनने बाहर लड़के खड़े कर रखे थे फोन करके बुला के। फिर उनने, मेरा भाई मेरे को बुलाने आया था, तो फिर मैंने अपने भाई को बताया कि उनके चाटा मार था। तो मैं पानी पीने लग गया, मेरा भाई गया नीचे, उसको चाटा मार रखा था। उसको चाटा मारते थे, मेरे को मारता। उसके पीछे पूरी भीड़ आई और मेरे भाई को चाकू वाकू मार के भग गए, तो पकड़ने गया। फिर मेरा भाई भगते हो गया, जीना था वहाँ पे मॉल के बगल में, वहाँ लेट गया। उसे मैं उठा के अम्बेडकर हॉस्पिटल ले गया। जब अम्बेडकर हॉस्पिटल में एडमिट करी, फिर कार्रवाई हुई, पुलिस आई थी वहाँ पे। अच्छा, कितने बजे की घटना थी? ये 6:30 बजे की घटना थी चाकुले में। जो मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह 9:30 बजे अक्षरधाम में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। दिन में तापमान और बढ़ने की उम्मीद थी और ऐसे में हुआ ये भी, जिससे कि गर्मी से जुड़ी सावधानियों के लिए चेतावनी दी गई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार गर्मी की तपिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर की, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। सुबह ही 36 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था यहां का तापमान, और इसके अलावा आने वाले समय में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो है गर्मी के लिए अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में भी अभी गर्मी से राहत लोगों को मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ साथ दिल्ली समेत पूरे भारत में इस वक्त लगातार गर्मी की तपिश लोगों को झेलने की मिल रही है। और इसी के साथ साथ नोएडा का जिक्र कर ले या फिर उत्तर भारत का जिक्र कर ले, हर जगह गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। जिसके लिए देखिए मौसम विभाग ने अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिनों 43 और 45 डिग्री के बीच में भी तापमान गया है और लगातार ये तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया। और ये सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अक्षरधाम मंदिर के पास 36 डिग्री से ज्यादा का तापमान दर्ज किया गया है। और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और रेखा गुप्ता ने सद्भावना पार्क का उद्घाटन किया, जिसमें दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इस मौके पर रेखा गुप्ता, वीके सक्सेना के साथ भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद रहे। और आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली का एक बहुत अच्छा वक्त शुरू हुआ है। सभी सरकारें दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ और विकसित दिल्ली बनाने में जुटी हुई है। 5 सालों में दिल्ली का चेहरा इस कद्र खूबसूरत होगा कि सभी सोचेंगे कि दिल्ली के लिए जो निर्णय लिया गया वो बहुत अच्छा था। दिल्ली विकास के लिए एक नए पथ पर चल पड़ेगी। एक अच्छा टाइम दिल्ली का शुरू हुआ है, मुझे लगता है, जहां अलग अलग लेवल पे सभी सरकारें दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में, स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनाने में जुट गई हैं। और जहां केंद्र सरकार कार्य कर सकती है वहां केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। जहां पर दिल्ली सरकार का कार्य है, दिल्ली सरकार 24/7 अपने कार्यों को कर रही है। और जहां नगर निगम की जो जिम्मेदारियां हैं, नगर निगम भी निभाने में लग गई है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब हर व्यक्ति ये समझ ले कि ये शहर मेरा है, इसे मुझे खूबसूरत बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं रह जाता कि यहाँ डेवलपमेंट ना हो पाए। और एक सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली का जो सपना हमने देखा है अपनी जनरेशन्स के लिए, मुझे लगता है कि इन 5 सालों में दिल्ली का चेहरा इस कदर खूबसूरत होगा कि सभी लोग सोचेंगे कि जो निर्णय दिल्ली के लिए लिया वो बहुत ही सुंदर था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
प्यारा